जनाब डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब, और इस तकरीब में जो आप इसका एहतमाम किया गया है नेशनल योगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सब कहें जी वेलकम वेलकम वेलकम। क्लैपिंग, जरा क्लैपिंग, अपने परचम भी लहराएं, क्लैपिंग, अपनी मोहब्बतों का सबूत आज के इस जज्बों वाले दिन के हवाले से। आज के इस खूबसूरत मौसम में जश्न आज़ादी का दिन, आज इस मौसम ने इसको और चार चांद लगा दिए। वेलकम सर। तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा, والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। मेरी हयात के लम्हे बसर हो ऐसे ज़िया, मेरी हयात के लम्हे बसर हो ऐसे ज़िया। कभी दुरूद लबों पर कभी सलाम आए, कभी दुरूद लबों पर कभी सलाम आए, कभी दुरूद लबों पर कभी सलाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। मैं कहूंगा वॉइस ऑफ, आप कहेंगे पाकिस्तान। वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, वॉइस ऑफ कश्मीर बनेगा, वॉइस ऑफ कश्मीर बनेगा, वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इन्हीं मोहब्बतों में, जज्बों में, नारों में और आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देने लगा हूं योगी नईम साहब से। उनसे गुजारिश करूंगा वो आपसे मुखातिब हो। और इंशाअल्लाह थोड़ा सा यहाँ होना पड़ेगा, थोड़ा सा। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह ज़िया खान साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं आपके साथ, और बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन भी हम कर रहे हैं साथ साथ। इसमें योग का मकसद और योग यहाँ पे हम पार्कों में कराते हैं, ये इसका जो उन्होंने कहा था राज़ो मकासद भी हम जो है डिस्कस करते हैं कि ये फेडरेशन किस तरह काम कर रही है। और पूरे पाकिस्तान में हमारे पार्कों में जो है वो इसके एहतमाम होता है सुबह फजर के बाद। तो ये नेशनल योगा फेडरेशन एक ऐसी फेडरेशन है जिसकी चार्जेस कोई नहीं है। आप इसको किसी भी जगह ज्वाइन करते हैं तो इसका 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं करता, और उसके अलावा इसकी कोई फंडिंग नहीं है, हम किसी से फ़ंड भी नहीं लेते। एक तो होता है ना कि फेडरेशन चलती हैं वो किसी ना किसी जगह से फ़ंड लेते हैं,
फंड इकट्ठा करते हैं और कमाई का ज़रिया बनाते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस फेडरेशन का कोई पैसे कमाने का मकसद नहीं है, ना किसी जगह से हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की हेल्थ है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की हेल्थ। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का शहरी है वो सेहतमंद हो जाए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे। हॉस्पिटल में जब देखते हैं लोग बेचारे परेशान, बीमारियों से परेशान, बहुत ज़्यादा लोग अफसरदा हैं और यहाँ तक कि महंगे महंगे ट्रीटमेंट करा के भी सेहत नहीं मिलती। तो इसको सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काम किया कि पूरे पाकिस्तान में पार्कों में जो है वो फ्री योगा कराया जाए, क्योंकि योगा एक ऐसी मश्क है जो आपको अपने अंदर ले आती है। आज के सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो इसी वजह से है कि हम अपने अंदर नहीं रहते। हम जहां मौजूद होते हैं वहां पे मेंटली मौजूद नहीं होते। हम फिज़िकली तो मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं, हम दूसरों में होते हैं। तो दूसरों में रहने की वजह से, दूसरों के अंदर रहने की वजह से, अपने जहन को डाइवर्ट करने की वजह से हम अपने अंदर लोड शेडिंग करते हैं, हम अपने अंदर जो है वो वोल्टेज कम कर लेते हैं, क्योंकि आपका सिस्टम सारा ब्रेन चलाता है। आपके अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जितना आपका अंदर सिस्टम चल रहा है, वो सारे का सारा आपका ब्रेन चलाता है। अगर आपने ब्रेन को प्रेजेंट ना किया, हाजिर ना हुए, तो कभी भी आप सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसको देखा जाए तो दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उनका मकसद एक ही था कि इंसान हाजिर हो जाए, इंसान हाजिर हो जाए, हालते हाजरा में आ जाए। क्यों मकसद क्यों बनाया गया ये? क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान का सेहतमंद होना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान कभी बीमार ना हो। अल्लाह चाहते हैं कि इंसान बहुत चाको चौबंद और ज़िंदगी अपनी जो है वो आखिरी दम तक अपने पैरों पे गुजारे, पैरालाइज ना हो। तो उसके लिए फिर पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनका अगर आप निचोड़ निकालें तो उसका मकसद एक ही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, हालते हाजरा में आ जाएं, हालते हाजरा में आ जाएं। जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ पे ही रहें, कहीं और ना जाएं। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है, जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, नेट का दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इंसान की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि उस बीमारियों की बढ़ने की वजह ये हमारी टेक्नोलॉजी है। हम जितना टेक्नोलॉजी से अटैच होते हैं, चीज़ों से अटैच होते हैं, हम अपने आप से निकल जाते हैं, अपने अंदर से निकल जाते हैं। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हमें ये पता होता है, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता होता। हमारे साथ गली में क्या हो रहा है वो कोई नहीं पता होता। तो ये सारा कुछ जो है वो प्रेजेंट ना रहने की वजह से है। खैर, आज हम जश्न आज़ादी के हवाले से अपना थोड़ा सा करेंगे इसको, लेकिन एक सबसे पहले मैं एक हकायत से शुरू करूँगा ताकि थोड़ी सी कुछ सबक आमोज़ हकायत आपके साथ डिस्कस करके आगे फिर इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं। हकायत यूँ है कि एक गांव में कुत्तों की रेस हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत बड़ा मजमा लगता था, यहाँ तक कि जो लोग शिरकत करते थे, जिनके मतलब पार्टिसिपेंट होते थे, उनके गांव तो आते ही थे, साथ और भी लोग आते थे देखने के लिए कि वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था। और वहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए पूरी इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इकट्ठे होते थे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और कुत्तों की जो है वो दौड़ देखने का शौक़ होता था, और जिसका विन करता था उसके लिए जो है फिर ये जो है वो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, लोग जोशो खरोश के साथ वहाँ पे शिरकत करते। और आपको पता है कि कोई भी मुकाबला हो, मुकाबला देखने के लिए इंसान पहुँचता है, और विनिंग जिसकी पोजीशन होती है वो तो फिर बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो इसमें ख़ास बात ये थी कि इस दफ़ा कुत्तों की दौड़ में एक शेर को भी बुलाया गया था, एक शेर को भी शामिल किया गया था। तो जब रेस स्टार्ट हुई, कुत्ते तो दौड़ पड़े लेकिन शेर अपनी जगह बैठा रहा, वो नहीं दौड़ा। लोग बड़े हैरान हुए कि शेर क्यों नहीं दौड़ा। जब ये ख़त्म हुआ, सारा कुछ खेल ख़त्म हुआ, तो पूछा गया शेर के मालिक से कि ये क्या माजरा है आपका, शेर क्यों नहीं दौड़ा। तो उसने बड़ा प्यारा फ़िक्रा कहा कि उसने कहा कि अपने आप को साबित करने के लिए अपनी हैसियत को नहीं गिराना चाहिए।
बाज़ औक़ात हम लोग भी अपने आप को साबित करने के लिए अपनी हैसियत को गिरा बैठते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम इंसान हैं। हम जश्न आज़ादी इस तरह मनाएं जिस तरह इंसानों को मनानी चाहिए। अभी हमारा जो नारा था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या हम इस पे पूरे उतरते हैं? हमने जो जश्न आज़ादी को मनाना है, हमने उसका शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला का जिसने हमें ये नेमत दी, या हमने जो है वो नाच गाना करना है? हमारे हाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जश्न आज़ादी को मनाते हैं, उन रूहों को तड़पाते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। वो 6 लाख जो शहीद हुए हमारे लिए, जिन्होंने हमारा सोचा, आने वाली नस्लों का सोचा, हम उनकी क्या कदर करते हैं? ये आज का दिन तो उनके लिए पढ़ के बख्शने का दिन है। उनके लिए कुछ पढ़ें आप, उनके लिए दुआएं करें, उनके दर्जात बुलंद हों। ये है जश्न आज़ादी। ये बिल्कुल जश्न आज़ादी नहीं है कि आप जो है वो नाच गाना करें, हल्ला गुल्ला करें। इस तरह की जश्न आज़ादी से उनको तकलीफ़ पहुंचती है। हमें तो 2 मिनट के लिए मज़ा आ जाता है, हम तो खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या आज हमें ये सोचना होगा, ये जानना होगा कि हम अपनी हैसियत तो नहीं खो रहे। अपने आप को, कौम को मनवाने के लिए हम ज़िंदा कौम हैं, लेकिन इतने ज़िंदा भी ना हो कि उन रूहों को जो है वो तकलीफ़ पहुँचे। उन रूहों को हमारे इस अमल से जो है वो बहुत तकलीफ़ पहुँचती है जब हम नाच गाना करते हैं। ये वो दिन था जब कुर्बानियाँ हुई थी, तो उन कुर्बानियों को मत भूलें। आज सुख का दिन है, तो मैं योग के हवाले से भी सुख पे बात करूँगा। सुख, योग में बाकायदा एक सुख आसन है, उसका नाम ही रखा गया सुख आसन। आज मैं उसकी डिटेल डिस्कस करूँगा, सुख आसन क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुख आसन को समझते हैं कि आप आलती पालती मार के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें तो कहते हैं ये सुख आसन है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं एक पाँव ऊपर रख लिया जाए तो ये सुख आसन है। ये किसी फिज़िकली पोजीशन का नाम सुख आसन नहीं है। सुख आसन एक कैफियत का नाम है, आपके दिमागी कैफियत का नाम है कि जहाँ पे दुख ना हो वहाँ पे सुख होता है। दुख से पाक करना, अपने ब्रेन को दुखों से पाक करना। किन दुखों से पाक करना? आज इंसान सारी ज़िंदगी इसी में गुजारता है कि उसने मुझे ये दुख दिया, उसने मुझे ये दुख दिया, उसने मुझे ये तकलीफ़ पहुँचाई। कभी किसी की अच्छाई नहीं याद रखता। आप अगर सुख आसन में बैठना चाहते हैं, वो कोई भी पोजीशन हो सकती है, आप लेट भी सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये दिमागी कैफियत का नाम है सुख आसन। हमें मेंटली लोगों के लिए जो है वो अपने जहन को खुला रखना होगा। हमें मेंटली प्रेजेंट होना पड़ेगा, हमें मेंटली खुशहाल होना होगा। आप अगर दूसरों के दुख याद रखेंगे, दूसरों के दिए हुए दुख याद रखेंगे तो कभी भी सुख आसन नहीं हो सकता। तो सुख आसन की डिटेल ये है कि आपने किसी की बात अपने दिमाग में नहीं रखनी, किसी की बात अपने दिल में नहीं रखनी। हाँ, उसकी अच्छाइयाँ याद किया करें, उसने आपके साथ कुछ अच्छा भी तो किया होगा ना, तो इसी को सुख आसन कहा जाता है। अगर ये अमल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं और फिर हम जिंदा कौम हो सकते हैं। कौम का मतलब तो एक होता है ना, इकाई। तो आज तो हम बटे हुए हैं, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम कौमों में अपनी जो कौमियत में बटे हुए हैं। हमने अपने आप को सूबों में बांट लिया, हमने जो है वो बरादरियों में बांट लिया। तो कैसी कौम है हम? अगर आप वाकई एक कौम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों के दुख अपने दिमाग से निकाल लें, दूसरों के दिए हुए सुख अपने दिमाग में लेके आएँ, तो आप ऑटोमेटिकली सुख आसन में बैठ जाएंगे। आपका जो कैफियत की बात मैंने की कि आपकी जो कैफियत है सुख आसन, आप उसमें आ जाएंगे। और इसके बाद फिर आपको फ़ायदा क्या होगा? इसके बाद फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। इम्यून सिस्टम की आजकल बड़ी ज़रूरत है। जिसको देखो वो कहता है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जाहिर बात है होना भी चाहिए। आपके अंदर एक फ़ोर्स है बीमारियों से लड़ने की, उसको इम्यून सिस्टम कहा गया। अभी जिस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया गुजर रही है, कोरोना वायरस, तो उसमें वाकई इम्यून सिस्टम काम करता है। बाकी कोई अभी तक उसकी मेडिसिन नहीं है, ना उसकी कोई वैक्सीनेशन है। जितने लोग रिकवर हुए हैं उसमें, वो सबसे ज़्यादा जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वही रिकवर हुए हैं, और कोई रिकवर नहीं हो सका। तो इम्यून सिस्टम क्या है? वो भी सुख का नाम है।
जब आपको अचानक खुशी मिलती है तो आपके अंदर से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। जितनी देर तक आप उस खुशी में रहते हैं, जितनी देर तक आप उस खुशी को एंजॉय करते हैं, तब तक आपकी बॉडी में एक ख़ास एनर्जी आ जाती है और आप फुल एंजॉय करते हैं। जैसे ही आप खुशी का एहसास कम होना शुरू होता है तो आपकी बीमारियां दोबारा जागना शुरू हो जाती हैं। इससे ज़ाहिर ये होता है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग तब होता है जितने आप मेंटली खुशहाल हों। मेंटली खुशहाल होने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप मेंटली बदहाल हैं, देखें लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, खुशहाल बदहाल, इसमें भी हाल का जिक्र हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट का। जिस जगह आप बैठे हैं, आप किस पोजीशन में बैठे हैं, आपका इस टाइम हाल क्या है, वही आपका इम्यून सिस्टम होगा। फिर आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं और कहते हैं कि इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रॉन्ग होता है, आप बिलीव करें उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसका किसी एक्सरसाइज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हुए मेंटली बदहाल हो गए, आप खुशी से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आप अपसेट हैं, एक्सरसाइज करते हुए अपसेट हो रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बजाय बूस्ट करने के नीचे आ जाएगा। मुशक्क़त करने से मेंटली आप जब खुशहाल नहीं होते तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी बूस्ट नहीं करता। इम्यून सिस्टम की बेहतरीन एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत लाइट स्ट्रेचेज़ हैं, अपनी बॉडी के बहुत लाइट स्ट्रेचेज़ हैं। हल्के अंदाज में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें और जिसमें आप अनईज़ी फील ना करें, इस तरह के स्ट्रेचेस करने हैं। आप जितनी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा अपने जिस्म के ऊपर मशक्क़त लेके आएंगे, अज़ियत पहुँचाएँगे, इससे कभी भी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो नमाज है। बहुत लाइट स्ट्रेचेस हैं, बहुत हल्के अंदाज में स्ट्रेचेस हैं, बहुत लाइट स्ट्रेचेस, बहुत टेक्निकल स्ट्रेचेस हैं। अब उसकी टेक्निकल जो स्ट्रेचेस हैं मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। टेक्निकल स्ट्रेचेस ये हैं कि इंसानी जिस्म जो है, इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बैक साइड पे मैनुअल है। बैक साइड पे ब्लड सर्कुलेशन मैनुअल है, फ्रंट साइड पे जो है वो हार्ट पंप करता है आपका ब्लड। आपके पीछे खिंचाव आता है, आपकी बैक साइड पे खिंचाव आता है, आपके तनाव पीछे आता है, कभी भी आपके फ्रंट पे खिंचाव नहीं आया। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपके पीछे आपकी कमर की खिंची होती है, आपकी टांगें खिंची होती हैं, बैक साइड पे सारा खिंचाव आता है। तो अगर आप खिंचाव को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्लड सर्कुलेशन जो बैक की है, जो मैनुअल है, उसको बेहतर करना होगा। उसको बेहतर करने के लिए योग ये कहता है कि आप फॉरवर्ड बेंड करें, फॉरवर्ड बेंड करें, फॉरवर्ड बेंड करें। तो फॉरवर्ड बेंड सारे नमाज में इस्तेमाल हुए हैं। किसी किस्म का कोई भी जो है वो बैक बेंड नहीं है नमाज के अंदर। आप सामने झुकते हैं, आगे झुकते हैं, तो जैसे ही आप झुकते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। जितने मसल्स आपके स्ट्रेच होते हैं उतने ही आपकी जो है वो हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है, आपके तनाव ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर तनाव ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम क्यों बूस्ट करेगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो मैनुअल है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो मैनुअल ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपकी ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन है वो तो चल रही है, हार्ट आपका पंप करता रहता है। हार्ट काम करना कब छोड़ता है? हार्ट की जो काम करने की सलाहियत कम तब होती है जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जो कि पीछे से दिल की तरफ आती है, बैक साइड से दिल की तरफ आती है, जो कि मैनुअल है। आपने देखा होगा कि आजकल जो 99% लोगों को हार्ट अटैक होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह अंजाइना पेन है। तो अंजाइना पेन सबको पता है क्यों होती है। अंजाइना पेन की असल वजह ये है कि आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई कम हो जाती है। दिल की तरफ, दिल का काम तो सिर्फ खून को पंप करना है, वापस नहीं खींचता, वापस खींच नहीं सकता। तो अगर आप पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना चाहते हैं, पूरी बॉडी को बेहतर करना चाहते हैं, आप पूरी बॉडी को सॉफ्ट रखना चाहते हैं, मसल्स को सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो आपको फॉरवर्ड बेंड करने पड़ेंगे, आपको झुकना पड़ेगा। तो अभी आप मेरे साथ फॉरवर्ड बेंड करेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएं। मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। फॉरवर्ड बेंड गलत करने की वजह से कमर ख़राब भी हो जाती है, नुकसान भी होता है। तो अभी आप देखिएगा फॉरवर्ड बेंड कैसे करते हैं कि आपने सबसे पहले
अपनी कमर को सीधा करना है, कमर को सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। अब तक जा सकते हैं वहाँ रुक जाएं। बंद करके आता है। कमर सीधी हो, ऊपर देखते हुए आप नीचे आए। हाथों को लटका भी सकते हैं और हाथों को आप घुटनों पे भी रख सकते हैं। घुटनों पे रखेंगे तो सपोर्ट मिल जाएगी आपको। और फिर कमर को सीधा रखते हुए ऊपर उठें। आपके जो है वो सिर्फ हिप जॉइंट मूव करेंगे, हिप जॉइंट मूव करेंगे। तो अभी हम जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे प्रेजेंट होता है इंसान, उसको भी डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट रहना मैंने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट रहना, प्रेजेंट मूवमेंट में आना, ये इंसानी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। जो इंसान बीमारियों से बचना चाहता है वो प्रेजेंट हो जाए, प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाए। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आने के लिए किस टेक्निक पे अमल किया जाए, वो टेक्निक एक ही है जो कि वो भी नमाज में इस्तेमाल हुई है। वो टेक्निक ये है कि आप अपने जिस्म की हरकत को ख़त्म करें, आप स्टिल पोजीशन में आएँ, अपने जिस्म को रोकें, छोटी छोटी हरकतों को ख़त्म करना है, ये छोटी छोटी मूवमेंट्स को ख़त्म करना है। जितना आप अपनी बॉडी को रोक लेंगे उतना ही आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है। उसके लिए फिर योग ये कहता है कि आप पहले तो तादासन लगाएं। तादासन यही है कि आप सीधे खड़े हो जाएं, तादासन सीधे खड़े होने का नाम है। लेकिन इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो ये है कि आपने छोटी छोटी हरकत ख़त्म करनी है। ये झूलना ख़त्म करना है, जो आप हिलते हैं, थोड़ा सा इधर होते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए हम हिलते रहते हैं, कभी एक पाँव पे खड़े होते हैं, कभी दूसरे पे खड़े होते हैं, तो इसको ख़त्म करना है। ये टेक्निक है हाज़िर होने की, प्रेजेंट मोमेंट में आने की। इससे आप अपनी बॉडी पे तवज्जो देते हैं। तो तवज्जो की ज़रूरत है, अपने ऊपर तवज्जो देना, अपने आप को देखना। हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं, हम दूसरों में रहते हैं, दूसरों में रहते हैं। तो अगर आप अपने अंदर आना चाहते हैं तो फिर अपने आप को देखें। पहले तो अपने फिज़िकल पोजीशन में आए ना आप, कि अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेके आएँ, रोकने की कोशिश करें अपने आप को। फिर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, आप ज़्यादा उसको और बेहतर करना चाहते हैं, फिर है वन लेग पोज। उसमें ये होता है कि आप एक लेग को फोल्ड कर लें और एक टांग पे खड़े हो जाएं। अब इसमें आपने जो है वो अपनी हरकत को रोकने की कोशिश करनी है। अब जितना ज़्यादा आप इस हरकत को रोक सकेंगे उतने ही आप प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाएंगे, थॉट प्रोसेस रुक जाएगा। आपको वन लेग पोज करने के लिए कॉन्शियस होना पड़ रहा है। अगर आप कॉन्शियस नहीं होते तो आपका बैलेंस नहीं हो सकेगा। तो जब भी कभी आपको सोचें ज़्यादा आए, थॉट प्रोसेस आपका तेज़ हो जाए, आपकी, ताकि दोनों साइडों से बैलेंस हो जाए। एक साइड पे आपने किया, फिर दूसरी साइड पे ज़रूर करें। हरकत को रोकना है। मुख्तलिफ पोजेस कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपनी बॉडी पे फोकस करना है, ठहर जाना। मूवमेंट को आसन नहीं कहते। आप एक्सरसाइज करते हैं वो मूवमेंट है, तो मूवमेंट आसन नहीं होती। आसन का लफ्ज़ी मतलब ठहर जाना है। तो ठहरने से फ़ायदा क्या होता है, आप कोई भी पोज कर लें उसमें रुकें, बॉडी की पोजीशन को रोकने की कोशिश करें तो आप प्रेजेंट हो जाएंगे। आपको वन लेग पोज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उस पोजीशन में रुकने की कोशिश करें, अपनी हरकत को ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे एक और टेक्निक से। लेग्स ओपन करें, अब दोबारा फॉरवर्ड बेंड करेंगे लेकिन कमर को सीधा रखते हुए। अब ताकि टांगों के पीछे ज़्यादा खिंचाव आए, कमर को सीधा रखते हुए ऊपर देखते हुए आगे झुकेंगे। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
आप हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। इसमें ठहरेंगे तो अपनी बॉडी के साथ अटैच होना शुरू होंगे आप। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाए। तो जी वापस खड़े हो जाएं। ये योग की टेक्निक्स, योग में जो टेक्निक्स हैं वो यही है कि आप योगा करके आपकी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। योग करके आप अगर थक रहे हैं, योग के बाद, योग क्लास करने के बाद अगर आपको थकावट हो रही है तो फिर आपने योग नहीं किया, फिर आपने योग नहीं किया। योग तब ही होगा जब आप सेशन करने के बाद आपको सुकून मिले, आप मेंटली सुकून में हो जाएं, आप फिज़िकली सुकून में आ जाएं, फिज़िकली सुकून में आ जाएं। तो इसके लिए जो है वो हमें इस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि आपने अपनी बॉडी को रोकना है। अभी थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, उसके लिए बैठ जाएं या लेट जाएं, दोनों काम हो सकते हैं, बैठ जाएं या लेट जाएं। प्लीज़ सिट डाउन। आज के दिन में सर थोड़ा सा, क्योंकि हम खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि पेट कम करने की टेक्निक्स वो भी डिस्कस की जाएँ। लॉकडाउन के सारे हाँ जी, तो पेट कम करने के लिए जो है वो सबसे अहम बात ये है कि अपना जो खाने का इंटेक है उसको मेंटेन करें। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज से वेट कम करना चाहते हैं तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने वेट कम करना है तो उसके लिए लाजमी है कि आप डाइट को प्लान करें। डाइट प्लान हमारे यहाँ समझा जाता है कि शायद खाना पीना छोड़ दिया जाए, वो भी गलत है। बिल्कुल, जब खाना पीना छोड़ दिया जाता है तो उससे फिर वीकनेस हो जाती है और आपके जो अंदर गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं और जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, उससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो खाना पीना नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट हो चुकी है खाने की। तो आपने खाना पीना एकदम नहीं छोड़ना, उसको प्लान करना है। प्लान क्या करना है कि अगर आप पहले 2 रोटियां खाते हैं तो आप 1.5 कर लें, थोड़ा सा कम करें उसको। मैं किसी चीज़ से मना नहीं करता कि ये ना खाएं, ये पिएं, ये ना पिएं, क्योंकि इंसान नहीं रह सकता खाए पिए बगैर, इंसान नहीं रह सकता, हमारी हैबिट हो चुकी है। तो उसके लिए बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप जो भी लेते हैं उसको थोड़ा सा कम कर लें। पहले से आपकी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा कम कर लें। फिर वेट लॉस की दूसरी टेक्निक ये है कि आप कुंजल कर सकते हैं। कुंजल एक टेक्निक है योग में। कुंजल करने का तरीका ये है कि आप पानी पिएं, 3 से 4 गिलास पानी पी लें और उसके बाद फिर आप उंगली के साथ वोमिट कर दें। अंदर से जितना केमिकल है बाहर निकल जाएगा, जितनी गंदगी है बाहर निकल जाएगी। हफ्ते में 2 दफ़ा, हफ्ते में, मैं रोज़ नहीं कहता, रोज़ ना कीजिएगा, वीकनेस हो जाएगी। और कुंजल बार बार करने से आपके दांत भी जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि अंदर का केमिकल जो है वो दांतों पे असर करता है, फिर आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हफ्ते में 2 दफ़ा करते हैं योगी। आप कुंजल कर सकते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। आपने 3-4 गिलास पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप जब उंगली से वोमिट करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा गंद बाहर निकल जाएगा, अंदर से गंदगी, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक टेक्निक है वज़न कम करने की। योगी करते हैं इस पे अमल, इसलिए मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और वेट कम करने के लिए एक मुद्रा भी है जो बहुत इजी है। रिंग फिंगर को पकड़ लिया करें, फोल्ड करके। ये छोटी उंगली के साथ जो उंगली है, रिंग फिंगर, इसको सिर्फ हल्का सा पकड़ लें, जोर नहीं लगाना। चीफ गेस्ट को अपने वहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे हाथ डालेंगे। यौम आज़ादी की 73वीं सालगिरह में मेहमान खुसूसी तशरीफ ला, भरपूर क्लैप कीजिएगा, वेलकम कीजिएगा जी। अपने परचम लहराए, परचम लहराए। चौधरी सजाद हैदर चीमा, साबिक टाउन नाज़िम, आज की हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी। अपने परचम को ऊपर कीजिएगा। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान,
सजाद हैदर चीमा साहब को जी अपने परचम लहराते रहें। साथियों का भी तारफ़ करवा दूं और सर अपनी तकरीब का भी बता दूं। ये जो आप तकरीब जिसमें आपने हमें इज़्ज़त दी, आप तशरीफ़ लाए हैं, ये नेशनल योगा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम और हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जिसमें वॉइस ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदी तहरीक मिनहाजुल कुरान नुमाइंदगी कर रहे हैं अब्दुल कादिर साहब और बाकी आप हमारे मेहमान खुसूसी और अल्लाह के माइक चल पड़े तो फिर कश्मीर बनेगा। अब ये हमारी आवाज है, पूरे पाकिस्तान की वॉइस है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वॉइस ऑफ कश्मीर बनेगा। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश करूंगा 2-2 कदम पीछे हट जाएं और एक सीधी लाइन सर प्लीज जरा। अभी हम कौमी तराना होगा जी और आप मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नौजवान जी भरपूर से इतना सोना भाई साढ़े नाल शामिल है तो ना ही नहीं लिया। अभी हम अपना कौमी तराना वो मिलके पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस दौरान हम एक परचम को आगे लेके आएंगे शाह साहब। अब हम सब मिलके अभी कौमी तराना होगा। ये जो हमारे साथी जो सबसे आगे खड़े हैं इनको हाइट की वजह से हमने आगे खड़ा किया, आप इसे बुलंद करेंगे बिल्कुल ऊपर। तराने के एंड पे हम सब अपने इस सब जलाली परचम को सल्यूट पेश करेंगे जी। लाइन सीधी कर लें बेटे, पीछे जो लाइन जी। कौमी तराना सब मिलके पढ़िएगा। अपना दायां हाथ अपने दिल पे रख लें, दायां हाथ अपने दिल पे। चलता रहेगा, आपने सल्यूट में खड़े रहना जी। लेकर यौम आज़ादी का ये खूबसूरत दिन मुबारक हो जी। अभी हमने केक की तकरीब करनी है, केक काटना है और अभी चीमा साहब से भी हमने उनके खूबसूरत जो जुमले हैं वो सुनने और जी म्यूजिक बंद करेंगे। म्यूजिक बंद। हम अपने बुजुर्गों के साथ हमने सिंसियरिटी दिखानी और आगे लेके जाना। तो मेरी तरफ से सबको आज़ादी मुबारक हो और वाइस हमेशा जगना है, झंडा साडा आसमाना ते लगना है। पाकिस्तान रहेगा जिंदा, दस दो मकारा नू बैरी। पुल के छेड़ लिया मुड़ नंगिया तलवारा नू, दुश्मन अज ललकारिया साडे देश दे जहान सारा नू बैरी। पुल के छेड़ लिया मुड़ नंगिया तलवारा नू, दुश्मन अज ललकारिया साडे देश दे जहान सारा नू। गाजियां नाल न टक्कर लाओ इने वांग चटाना दे, विच मैदाना गज पैंदे ने करके सौदे जाना दे। ईमानी जज्बे वाले कदी न मनन हारा नू। तायरूना भी हमिन जमीर सय्याद व तरफउना बिहाइंदा कल दरजात व तवल्लुना भी अक्सर रियात मिन जमील खैरात फिल रियात बाद मात इन्ना ताला कुल्ल शैइन कदीर। मौला करीम तेरा लाख लाख शुक्र है
कि ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद ते असीं पाकिस्तान हासिल कीता सी। सानू ये 73वीं जिहड़ी सालगिरह हैगी इन्हें मनाने की तौफीक अता फरमाई। या इलाही सानू साबित कदम रखी और सानू इस कलमे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही। जी जज़ाकल्लाह।